नमस्कार साथियों, कैसी हों आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हम लाए हैं आप सभी के लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर मियावाकी वन और भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2022 पर केवड़िया में मियावाकी वन और भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। अगर वीडियो देखकर कुछ नया सीखते हैं तो जरूर लाइक करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को वडोदरा में किसका निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तीस अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार कवक प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची FPPL जारी की है, जिसमें कितने कवक शामिल हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार कवक प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची FPPL जारी की है, जिसमें 19 कवक शामिल हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। एक नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता HLDMM पर उच्च स्तरीय वार्ता का कौन सा संस्करण 27 अक्टूबर को ब्रसेल्स में आयोजित किया गया था? भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता HLDMM पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता 27 अक्टूबर को ब्रसेल्स में आयोजित की गई। अगले सवाल पर जाने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तीन दिवसीय भारत अंतरिक्ष कांग्रेस 2022 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर तक किस शहर में किया गया? छब्बीस से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता। कौन सी राज्य सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनाएगी? गुजरात सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनाएगी। किसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा मरणोपरांत
फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है। एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा कि बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में भाग लिया। राजस्थान के मानगढ़ धाम को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। कृषि मंत्रालय ने मनुष्यों और जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए किसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ देशों के प्रमुखों के बैठक के किस संस्करण में वस्तुतः भाग लिया। डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। किसने बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकारों पर मिशन प्रज शुरू करने की घोषणा की है। सीडीएफडी ने बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकारों पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया। भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 जीता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2022 जीता। हाल ही में किसकी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से डेमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से डेमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत के स्टील मैन का नाम बताए जिनका 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर में निधन हो गया। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का 86 साल की उम्र में जमशेदपुर में निधन हो गया। अगर वीडियो देखकर कुछ नया सीखते हैं तो जरूर लाइक करें। प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वैश्विक निवेशक बैठक किसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। गरुड़ 7 अभ्यास में भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक की जयंती 30 अक्टूबर को पड़ती है। होमी जहांगीर भाभा की जयंती 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनतीस अक्टूबर को 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह उद्धव उत्सव 2022 के स्थान पर शुरू हुआ।
उद्धव उत्सव 2022 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू हुआ। अगर आप अज्ञात जानना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। विश्व बचत दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व बचत दिवस 2022 का विषय है, बचत आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयार करती है। हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। भारत में यह दिन 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। – 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 31 अक्टूबर 2022 को कहां शुरू हुआ है? 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति के चुनाव में लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने जायर बोल्सोनारो को हराया है। ईसीआई 31 अक्टूबर से किस शहर में चुनाव प्रबंधन निकायों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? भारत निर्वाचन आयोग 31 अक्टूबर से नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसका परीक्षण किया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 नामक 2 नई किस्मों का परीक्षण किया। भारत की नौसेना ने हाल ही में अफ्रीका के किन देशों के साथ एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया? भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं ने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहली वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को किस स्थान पर संबोधित किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पहले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, एक्सपो और इनोवेशन अवार्ड्स को संबोधित किया। आज का अंतिम सवाल आपके लिए। आप सभी इसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल, निपुण गोस्वामी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।